यदि हमारी बाइबल हमारे पास है तो हम सभी लोग निकाल लेंगे भजन 113। भजन 113 पुराने नियम के भाग में पेज नंबर 740 पर है। हम सभी लोग परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि वह उनको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। ये परमेश्वर का वचन है। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस वचन की समझ के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो भी पढ़ा गया है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हम सभी को प्रभु समझ, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें कि हम आपके इस वचन को समझ सकें प्रभु, उन बातों को समझ सकें जो बातें आज हमें प्रभु अपने इस वचन से आप सिखाना चाहते हैं पिता। प्रभु, आप हमारे हृदयों को खोलें कि हम आपके इस वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें पिता, और इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को भी व्यतीत करने वाले हो सकें प्रभु। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं। भजन 113 जो भी पढ़ा गया यहाँ पर, इसका जो मुख्य विषय है वो है परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वह महान और दयालु है। परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वह महान और दयालु है। तो हम देखते हैं भजन 113 में कि परमेश्वर की महानता के विषय में यहाँ पर क्या है, जोर दिया गया है। जब हम भजन 113 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, महान है। हमारा परमेश्वर महान है। भजन 113 4 से 6 पद को हम जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। तो हमारा परमेश्वर क्या है, उसके तुल्य कोई भी नहीं है। जैसा हमारा परमेश्वर है उसके तुल्य इस संसार में कोई भी नहीं है। वो क्या है, ऊंचे पर विराजमान रहता है, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या है, वो पृथ्वी पर दृष्टि करता है सभी लोगों को देखने के लिए। वो क्या है, झुकता है। तो हम लोग क्या है, यदि हम मसीह हैं तो हमारे लिए क्या है, ये कहना सुरक्षित होता है कि हमारा जीवन क्या है, सुरक्षित है, या हम मसीह में सुरक्षित हैं। लेकिन यदि हम मसीह जीवन जी रहे हैं तब भी हमारे साथ क्या है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि हम मसीह को उसकी महानता के अनुसार नहीं देखते। जैसा बाइबल में कहा गया, हम उसके अनुसार मसीह को नहीं जानते, ठीक है। हम उसे क्या है, छोटा समझते हैं, या हम उसकी महानता के विषय में नहीं जान पाते हैं, ठीक है। जैसा बाइबल हमें बताती है, या बाइबल का जैसा दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से यदि हम परमेश्वर को नहीं देखते तो हमारे जीवन में भी क्या है, परेशानियां और समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम मसीह जीवन में हैं तो सब कुछ क्या है, सही होगा। यदि हम उसकी महानता को नहीं समझ रहे हैं तब भी हमारे जीवन में क्या समस्याएं और परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो हमें मसीह को कैसे देखना चाहिए? एक जैसा बाइबल में दिया गया है, जो दृष्टिकोण हम बाइबल में देखते हैं, उसके हिसाब से क्या हमें मसीह को देखने की आवश्यकता है। जैसा कि वो है, क्या है, वो ऊंचा है, ठीक है, वो सबसे ऊंचा है, ठीक है। उसे हमें क्या है, सर्वोच्च स्थान देने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना है, ठीक है। तो क्या हम उसको अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हैं? ठीक है, हमारे जीवन में उसका कौन सा स्थान है, ठीक है। क्या स्थान हम मसीह को अपने जीवन में दे रहे हैं, ठीक है। ये सवाल हम अपने आप से
कर सकते हैं। हमारे हर एक क्षेत्र में क्या हमें उसे सर्वोच्च स्थान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इससे योग्य है। ठीक है, उसके पास ये अधिकार है कि हम उसे क्या है अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दें। हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर बाइबल में जो दृष्टिकोण दिया गया है परमेश्वर के बारे में, यदि हम देखें कि वो क्या है, महान है। ठीक है, यदि हम सिर्फ इसी दृष्टिकोण से सोचें तो हम क्या है उसके पास आने से भी डरेंगे, क्योंकि वो क्या है, महान है। ठीक है, परमेश्वर क्या है, शक्तिशाली है, लेकिन हम क्या है, निर्बल हैं, हम क्या है, कमज़ोर हैं। ठीक है, वो क्या है, पवित्र है, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं है, हम क्या है, पवित्र नहीं है। ठीक है, परमेश्वर क्या है, सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम क्या है, सब कुछ नहीं जानते। ठीक है, वो हमेशा रहने वाला है, वो ऐसा नहीं है कि अभी है और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या है, हम समय के अनुसार क्या है, बंधे हुए हैं। ठीक है, हम समयबद्ध हैं। ठीक है, तो यदि हम सिर्फ इस दृष्टिकोण को देखें कि वो महान है, तो हम उसके सम्मुख आने से भी डरेंगे। यदि हम विचार करें उसकी महानता पर, ठीक है, और अपने बारे में सोचें, तो हम उसके सम्मुख आने से भी डरेंगे। लेकिन हम देखते हैं भजन 113 में उसका एक और पक्ष यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत किया गया कि वह न केवल महान है, बल्कि वो दयालु भी है। ठीक है, वो अनुग्रहकारी भी है। ठीक है, तभी हम उसके सम्मुख क्या है, आने पाते हैं। भजन 113 उसके 7 और 9 पद में हम देखते हैं कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। तो देखते हैं कि वो सिर्फ महान ही नहीं है, बल्कि वो क्या है, दयालु भी है, वो अनुग्रहकारी भी है। जब हम इन 2 पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं। तो हमारे परमेश्वर के समान क्या है, कोई नहीं है। जैसा हमारा परमेश्वर है उसके समान कोई नहीं है। लेकिन उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि वो क्या है, किसी को छोटा समझे या किसी को तुच्छ समझे। ठीक है, वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, वो हर एक को क्या है, एक समान देखता है। ठीक है, ये जो संदेश है आज का, जैसे मैंने बताया, इसका मुख्य विषय है कि परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो महान और दयालु है। ठीक है, वो क्या है, हम पर दया करता है। ठीक है, वो महान है। किन पर दया करता है? वो उन लोगों पर जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं। ठीक है, उन पर क्या है, वो कृपा करता है, और जो उसे पुकारते हैं उन पर क्या है, वो दया करता है। तो ये जो भजन है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, और 2 भागों में मैंने इसको बांटा है। पहला भाग है 1 से 13 पद। वहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर की स्तुति करने की बुलाहट। 1 से 13 पद में हम देखते हैं परमेश्वर की स्तुति करने की बुलाहट। तो यदि आप निर्बल और असहाय हैं, तो महान परमेश्वर को क्या है, अपने आप पर कृपा करने के लिए कहें या उसे पुकारें। ठीक है, इस पहले भाग में हम 4 बातों को देखेंगे। 1 से 3 पद में 4 बातों को हम देखेंगे। पहली बात है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उत्साहित होने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उत्साहित होने की आवश्यकता है। ठीक है, जब हम पहले पद को पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि क्या है, 3 बार क्या है, भजनकार हमें स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, हमें स्तुति करने के लिए वहाँ पर बोलता है। ठीक है, क्यों वो यहाँ पर क्या है, एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है? क्यों वो हमें क्या बार बार स्तुति करने के लिए बोल रहा है? वो एक बार भी बोल सकता था कि यहाँ की स्तुति करो, और उसके बाद क्या है, वो अपनी अन्य बातों को बोल सकता था। लेकिन वो क्या है, एक ही बात को यहाँ पर दोहरा रहा है, यहाँ की स्तुति करो। भजनकार कहना चाहता है कि हमें क्या है, बार बार इस चीज़ का अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें क्या, उसकी स्तुति करने के बारे में। ठीक है, हम परमेश्वर की स्तुति करने में क्या है, ठंडे हैं या कमज़ोर हैं। ठीक है, या हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया है कि जिस प्रकार से हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए हम वैसा नहीं करते हैं। इसीलिए भजनकार क्या है, हमें बार बार उस चीज़ को दोहराता है। वो हमें क्या है, याद दिलाना चाहता है कि हम क्या है, निरंतर उसकी स्तुति करने में
बने रहें। ठीक है, वो बताना चाहता है कि हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमें परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, ताकि हम क्या उसको अपने जीवन से महिमा दें। तो हमें इस बात को स्वीकार भी करना है कि हमें क्या है अपने जीवन से उसको महिमा देनी और उसकी स्तुति करनी है। हमें इस बात को भी याद करना है कि वो सिर्फ महिमा के योग्य कौन है, परमेश्वर है। ठीक है, वही क्या है महिमा के और स्तुति के योग्य है, और वो हमारे जीवन से भी यही चाहता है कि हम निरंतर अपने जीवन से उसको महिमा दें। ठीक है, फिर हम देखते हैं हम क्या है हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, लेकिन हम कभी कभी क्या उसकी महिमा की उपेक्षा भी करते हैं। ठीक है, हम क्या है सही से नहीं करते। ठीक है, हम क्या है उसको अपने जीवन से क्या है महिमा नहीं देते। ठीक है, हम क्या है कुछ कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भजनकार क्या है यहाँ पर जो हमें बताना चाहता है, जो वो बात यहाँ दोहरा रहा है, उसका यही मतलब है कि हमें उसकी स्तुति करने में अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके प्रति हमें विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो परमेश्वर क्या है वास्तविक परमेश्वर है। ठीक है, वो हमारा परमेश्वर है। तो स्तुति का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, कैसे हम बोल सकते हैं कि हम उसकी स्तुति करते हैं, या जो बात यहाँ पर बोली गई है कि उसकी स्तुति करें, उसका अर्थ क्या है? क्या उसका अर्थ ये है कि हम हर समय उसकी स्तुति करते रहें, भजन गीत गाते रहें, घूमते रहें? ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम इस बारे में हमेशा याद रखें कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, परमेश्वर कौन है और उसने क्यों हमें बनाया है। ठीक है, हम अपने जीवन से इस चीज़ को देखें। ठीक है, और हमें क्या है उसकी महिमा को और उसकी महानता को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या है उसे अपने स्वभाव में विकसित कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो स्तुति है आराधना अपने स्वभाव में हम विकसित कर सकते हैं, उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे और आपको क्या इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ठीक है, कि परमेश्वर की स्तुति हमें करनी है। ठीक है, लेकिन हम क्या है पर्याप्त रूप में उसकी स्तुति नहीं करते। ठीक है, हम अपने जीवन से इस चीज़ को देख सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं अपने जीवन में कि हम क्या है उसकी स्तुति पर्याप्त रूप में नहीं करते हैं। जैसा भजनकार बोलता है क्या हम उसकी स्तुति करते हैं? हम निरंतर क्या भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन कर हम देखते हैं दाऊद क्या है कैसे परमेश्वर की स्तुति करता है। तो क्या हम उसके समान स्तुति करते हैं, या जैसा परमेश्वर का वचन हमें बोलता है उसके अनुसार क्या हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं या नहीं? हम देखते हैं भजन 106 के 2 पद में वहाँ लिखा है कि यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है। ठीक है, जो उसने कार्य किए हैं, ठीक है, उसके कार्यों का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जो उसने सृष्टि की है उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जब हम उसके वचन का अध्ययन करेंगे हम जानेंगे। यदि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा, ठीक है, हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे उसकी स्तुति करेंगे? ठीक है, कैसे हम उसके गुणानुवाद करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या है उसकी स्तुति निरंतर करनी है। ठीक है, हम क्या है उसके कार्यों को निरंतर अपने जीवन में स्मरण करें। ठीक है, जब हम उसके कार्यों को स्मरण करेंगे तभी क्या हमारे हृदय से उसकी स्तुति निकलेगी और हम उसकी महानता को याद करने पाएंगे। ठीक है, हम क्या है उसकी स्तुति को याद नहीं करते हैं। ठीक है, यदि हम अपने जीवन को देखें, ठीक है, हम विचार करें अपने जीवन पर, तो हम क्या है लोगों के सामने इस चीज़ को दिखाते हैं कि हाँ हम क्या है मसीह हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम वैसे क्या है परमेश्वर की स्तुति अपने जीवन से नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें उसकी स्तुति करनी है। हम देखते हैं ना कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम उसकी स्तुति करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं परेशानियां क्या हमें अपने जीवन में दिखाई देने लगती है। या फिर हमें बोल दिया जाए कि हमें क्या है परमेश्वर के साथ संगति करनी है, हमें सभा करनी है, तो हम सभी लोग क्या है
परेशान हो जाएंगे कुछ समय बाद ही, होता है ना। लेकिन अगर किसी कार्य के लिए बोल दिया जाए ये कार्य करना है या कहीं जाना है कुछ है, तो हम लोग क्या उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हम अन्य कार्यों में समय को व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करने में क्या है, परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसकी महानता को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, या हम उसकी महानता को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, तभी क्या ये समस्या हमारे जीवन में आती है। तो यहाँ पर एक और बात है कि यदि आप और मैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में क्या उसकी स्तुति कर रहे हैं, उत्साहपूर्वक अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, तो हम क्या अपने जीवन में उसके आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम पर्याप्त रूप में उसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके आनंद को भी अपने जीवन में महसूस नहीं करने पाएंगे। इसी के साथ हम अगली बात को देखते हैं। पहले पॉइंट में जो दूसरी बात है, यहाँ लिखा है कि केवल वही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं जो उसके सेवक हैं, यानी कि जो उसके दास हैं, जो उसके सेवक हैं, वही लोग क्या उसकी स्तुति कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे मन में क्या यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि कौन है जो यहोवा का दास है या जो उसका सेवक है, ठीक है। या जो भजनकार यहाँ पर बोल रहा है कि किसे क्या है परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, भजनकार किसके लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर क्या है पूरे राष्ट्र को क्या है उसकी स्तुति करने को बोलता है। पूरे राष्ट्र को क्या है उसको क्या है उसके सेवा करके संबोधित किया गया है, ठीक है। तो जो उसके चुने गए लोग हैं, ठीक है, जो बचाए गए लोग हैं, वो क्या है उसके सेवक हैं, ठीक है। हम भजन 34 अध्याय उसके 22 पद को भी पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि राष्ट्र के ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिन्होंने परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव किया है। ऐसे लोगों को क्या है वो परमेश्वर का सेवक या उनका दास कहता है, ठीक है। हम और भी देखते हैं भजन 134 के 1 पद में कि ऐसे लोगों को भी वो संदर्भित करता है जो तंबुओं में परमेश्वर की सेवा को करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है किसे अपना दास या अपना सेवा करके यहाँ पर बोला कि किसको उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ जिन्हें बाइबल में बोला गया है या जो लोग हैं उन्हें नहीं, ठीक है। आज के समय के अनुसार हम इसको देख सकते हैं कि हम सभी विश्वासी जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, उसके द्वारा बचाए गए, हम सभी क्या है परमेश्वर के दास हैं, ठीक है। तो हम सभी लोग क्या है उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, जो उसने हमें खरीदा है, ठीक है। तो हमें क्या उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा क्या है इस चीज़ पे बीतना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें, उसकी स्तुति करें, ठीक है, और हम अपने जीवन से उसको महिमा दें। हम सभी लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, और उसको अपना उद्धारकर्ता करके मसीह करके ग्रहण करते हैं, तो हम क्या उसके सेवक हैं, ठीक है। यदि हम इस चीज़ को अपने जीवन में स्मरण करें, याद करें, ठीक है, तो हम क्या उसकी सेवा कर सकते हैं, हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसके नाम कर सकते हैं या उसकी स्तुति में बिता सकते हैं, और हमें ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यदि अपने जीवन को देखें तो हमारा जो दिन है, जो दिन बीतता है हमारा, उसका एक बड़ा हिस्सा क्या है ऐसे कार्यों में बीतता है जिससे हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा जीवन ऐसे ही कार्यों में बीतता है जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हम सांसारिक बातों में क्या अपने समय को व्यतीत कर देते हैं, ठीक है। वो क्या है व्यर्थ है, ठीक है, वो हमारे जीवन में किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, ठीक है। अभी तो हम क्या अपने समय को व्यर्थ गंवा देंगे, ठीक है, सांसारिक चीज़ों में अपने समय को व्यतीत कर लेंगे, लेकिन अंत में क्या है उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, क्योंकि हमने क्या है अभी उसके सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया, ठीक है। हमने उसकी स्तुति नहीं करी, ठीक है। हम क्या है अन्य चीज़ों में अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो हमने दूसरी चीज़ देखा कि उस पर केवल वही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं जो उसके सेवक हैं। तो हमें क्या है
अपने महान परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। पहले पद में हम पहले पॉइंट में तीसरी बात को देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति करने का उद्देश्य स्वयं परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर कर रहे हैं, तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि वो क्या है, महान है, ठीक है, वो उसके काबिल है, ठीक है। इसीलिए हम क्या उसकी स्तुति करें, और जो हमारी स्तुति करने का उद्देश्य क्या है, उसको महिमा मिले उससे, ठीक है, उसकी बड़ाई हो, ठीक है। हमारी स्तुति का उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि हम उसके वचन में देखते हैं, जैसा कि पद 3 में हम देखते हैं, 1 से 3 पद को जब हम पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं, ठीक है, कि 5 बार क्या है परमेश्वर का नाम वहाँ पर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, परमेश्वर के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्यों बार बार उसका नाम लिया गया है, क्योंकि वो महान है, ठीक है। इसको क्या हमें अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर क्या है, महिमा के योग्य है, ठीक है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो वो उसके योग्य है। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि वो क्या है, व्यक्ति है, वो कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिसकी हम कल्पना करते हैं, ठीक है। वो जीवित परमेश्वर है, ठीक है, वो एक जीवित मनुष्य है, ठीक है। दूसरा, वह हमारा परमेश्वर क्या है, स्वयंभू है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके जो इस पृथ्वी पर है उसके अलावा अस्तित्व में आया। सब कुछ क्या है, उसी के द्वारा रचा गया है, ठीक है। सब कुछ को उसी ने बनाया है, ठीक है। उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उसके द्वारा रची नहीं गई है। सभी चीज़ें क्या है, उसी के द्वारा अस्तित्व में आई हैं। तीसरी चीज़ हम देखते हैं, परमेश्वर आत्मनिर्भर है, ठीक है। उसे मनुष्यों या किसी स्वर्गदूत की आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। वो क्या है, स्वयं उस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने जीवन से क्या, हम उसको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा अपने जीवन से कर सकते हैं, ठीक है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। चौथा, परमेश्वर हमेशा रहने वाला है, ठीक है, वो हमेशा रहेगा, ठीक है। 5वां देखते हैं इसी में, परमेश्वर क्या है, अपरिवर्तनीय है, ठीक है। वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलने वाला नहीं है। वो क्या है, खुद से कभी अलग नहीं होगा, ठीक है। वह जो आज है वैसा ही हम कल भी उसे देखेंगे, ठीक है। तो हम इन बातों को हमेशा क्या है, इन बातों पर भरोसा कर सकते हैं। ये जो 5 बातें हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, इन पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, किस चीज़ को अपने जीवन में क्या हम लागू कर सकते हैं। यदि हम अपने पसंदीदा गुणों के लिए उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रेमी है, ठीक है, वो हमसे प्रेम करता है, तो ये क्या है, तब हम उसकी प्रशंसा या उसकी स्तुति हम सही मायने से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यदि हम सिर्फ उसको एक ही रूप में देखते हैं कि वो क्या है, प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है, ठीक है, तो हमें उसकी क्या है, संप्रभुता को देखना है, ठीक है। हमें उसके न्याय को भी देखना है, ठीक है, और तब क्या है, हमें उसकी स्तुति करनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इस चीज़ को करते हैं ना कि हाँ परमेश्वर क्या हमसे प्रेम करता है, ठीक है, वो हमें क्या है, जो हम उससे प्रार्थना करते हैं, मांगता है, वो हमें देता है, इसलिए क्या हम उससे प्रेम करते हैं, ठीक है। यदि हम उसके न्याय को देखें, उसके दंड को देखेंगे, तो हम क्या है, फिर सोचने लग जाएंगे ना कि क्यों परमेश्वर हमारे साथ ऐसा भी करता है, तो क्या हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। ये विचार हमारे मन में क्या है, आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, सिर्फ उसके प्रेम के लिए नहीं, बल्कि उसके न्याय के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए भी क्या है, उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है, ठीक है। केवल वही है जो स्तुति करने के योग्य है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर कि हम क्या उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि हम भी क्या उसके सेवक हैं, ठीक है। चौथी बात देखते हैं हम पहले बिंदु के अंदर ही, कि परमेश्वर की स्तुति हर जगह और हर समय करें, ठीक है। तो हमें अपने परमेश्वर की स्तुति हमेशा करनी है, ठीक है, हर जगह करनी है, ठीक है। शुरू से
अंत तक। हम देखते हैं ना कि प्रभु की स्तुति अभी से शुरू होनी चाहिए और अंत तक, यानी कि स्वर्ग में भी उसकी स्तुति होती रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हमने क्या कुछ समय उसकी स्तुति करी और हो गया, हमने उसकी महानता को याद किया, ठीक है, और हम क्या है अनंत जीवन को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, निरंतर क्या है हमारे जीवन से उसकी स्तुति होते रहनी चाहिए। ठीक है, 2 और 3 पद में हम देखते हैं कि यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। सिर्फ अभी नहीं कि हम वहाँ कलीसिया में उपस्थित हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके महानता को याद कर रहे हैं, हो गया, नहीं, अभी से लेकर अंत तक, ठीक है, हमें उसकी स्तुति करनी है। उसका नाम क्या है, धन्य कहा जाए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम की स्तुति होती रहे। ठीक है, क्योंकि वो इसके योग्य है। ठीक है, सूर्य के उदय होने से उसके अस्त होने तक उसकी स्तुति होते रहे। इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की स्तुति न केवल इजरायली बल्कि पूरी पृथ्वी क्या है उसकी स्तुति करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजरायलियों को क्या यहाँ पर निर्देश दिया गया कि हाँ वो क्या है उसकी स्तुति करें, नहीं, पूरी पृथ्वी को क्या है उसकी स्तुति करनी है। हम देखते हैं मलाकी उसका 1 अध्याय के 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो हम देखते हैं कि क्यों हमें क्या है हर जगह और हर समय उसकी स्तुति करनी है। ठीक है, क्यों शुरू से लेकर अंत तक उसकी स्तुति करनी है? क्योंकि वो क्या है, महान है। जाति जाति में उसका नाम क्या है, महान है। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम की स्तुति न केवल इजरायली बल्कि पूरी पृथ्वी में हो। सिर्फ इजरायली लोग नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लोग क्या है उसके नाम की स्तुति करें। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सभी लोग क्या है उसकी स्तुति करें और पूरी पृथ्वी में क्या है प्रभु के नाम की स्तुति कराएं। कैसे कराएंगे? जब हम लोगों को क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि उसके नाम की स्तुति हमेशा होती रहे। ठीक है, और हर लोग क्या है उसकी स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति करने का कोई समय नहीं है, ठीक है, या कोई स्थान नहीं। हम कभी भी उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है अपने जीवन में कुछ चुनाव कर लेते हैं कि हाँ क्या हम कब उसकी स्तुति करें, कैसे उसकी स्तुति करेंगे। ठीक है, हम क्या है बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में गढ़ लेते हैं। लेकिन हमें क्या है ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा क्या है उसकी स्तुति के लिए तैयार रहना है। ठीक है, समय असमय क्या हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। ठीक है, और हर जगह में क्या है उसकी स्तुति करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम उसके सेवक हैं। हमें उसकी स्तुति करने के लिए क्या अपने जीवन में उत्साहित रहने की आवश्यकता है। ठीक है, उत्तेजित रहने की आवश्यकता है कि हाँ हम क्या है उसकी स्तुति निरंतर करें और हमारे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होनी चाहिए। दूसरी बात को हम यहाँ पर देखेंगे 4 से 9 पद में। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के कारण। 4 से 9 पद में हम देखेंगे यहाँ पर 2 कारण हैं कि क्यों हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। हमारा परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है और वो क्या है महान है। ठीक है, परंतु वह उन लोगों की सहायता करने के लिए स्वयं को नम्र करता है जो असहाय हैं और जो उसकी दुहाई देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर क्या है लोगों की सहायता करता है। ठीक है, वो उन लोगों की सहायता करता है जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, निर्बल हैं। ठीक है, और जो लोग उसके पास जाते हैं, जो उससे सहायता को मांगते हैं। ये पहली बात को हम देखते हैं इसके अंदर कि परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वो महान है। ठीक है, क्यों हमें स्तुति करनी चाहिए? उसका पहला कारण है कि परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि वो महान है। 4 और 5 पद में हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वो महान है। ठीक है, उस तो परमेश्वर की महानता का अद्भुत वर्णन क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। इसी के साथ जब हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम परमेश्वर की महानता के बारे में
देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे वचन है जहाँ लिखा गया है, ठीक है, उसकी महानता के बारे में। यशायाह 40 अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं कि किसने महासागर को चुल्लू में मापा और किसने बित्ते से आकाश को नापा हुआ, आकाश का नाप हुआ। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ियों को कांटे में तौला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की महानता का वर्णन किया है, जो उसने कार्य किए गए हैं उसकी महानता को क्या है यहाँ पर यशायाह क्या उसका वर्णन अपनी पुस्तक में करता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो इस कार्य को कर सकता है, ठीक है। परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो इस कार्य को कर सकता है। तो उसकी महानता को क्या हम इस भजन में देखते हैं। भजनकार कहता है कि परमेश्वर न केवल सब जातियों के ऊपर है या सब जातियों से ऊंचा है, वरन उसकी महिमा आकाश से भी ऊपर है, ठीक है। तो परमेश्वर क्या ऊंचे पर विराजमान है, तो उसकी संप्रभुता को हम देखते हैं, ठीक है। ये भजन क्या है यहाँ पर उसकी संप्रभुता की ओर इशारा करता है, ठीक है। वो अपनी संपूर्ण सृष्टि पर क्या है शासन करता है, ठीक है। तो इसलिए भजनकार क्या बोलता है यहाँ पर कि हमें क्या उसकी स्तुति करनी चाहिए, हमें उसकी स्तुति करनी है क्योंकि वो महान है। लेकिन अगर हम केवल उसकी महानता को देखें तो हमने जैसे पीछे बताया था कि तो हम क्या उसके सम्मुख नहीं जा पाएंगे, हम डरेंगे, ठीक है, यदि हम उसकी महानता पर ही विचार करें। लेकिन क्या है परमेश्वर इसी के साथ साथ दयालु और अनुग्रहकारी भी है। तो क्या हम परमेश्वर की महानता पर विचार करते हैं, ठीक है। हम अपने जीवन में इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या मैं अपने जीवन से उसकी महानता को देखता हूँ, ठीक है, उसकी महानता पर विचार करता हूँ, या उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ या उसकी स्तुति करता हूँ, ठीक है। उसने क्या है सारी सृष्टि की रचना की, ठीक है, उसका अधिकार क्या है सारी सृष्टि पर है, ठीक है। उसकी महानता के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। जो कुछ इस सृष्टि में हमें दिखता है, ठीक है, उस सब का अधिकार उसके पास है, ठीक है। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि वो कितना महान है, सब चीज़ का अधिकार उसके पास है, फिर भी क्या है वो नम्र है, ठीक है, वो दीन लोगों पर, ठीक है, और जो गरीब हैं या जो निर्धन हैं, ठीक है, जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता के लिए झुकता है, नम्र होता है, ठीक है। लेकिन हम अपने जीवन में अगर देखें, ठीक है, यदि हमें किसी चीज़ का अधिकार मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या है घमंड से भर जाएंगे, ठीक है। हम क्या है अपने से छोटे लोगों को जो सहायता के लिए हमारे पास आते हैं, ठीक है, हम क्या उनके लिए दीन और नम्र नहीं होंगे, ठीक है। हम क्या अपने पद पर अपने अधिकार पर क्या है घमंड करने लगेंगे, ठीक है। हम सोचेंगे कि मैं बहुत महान हो गया, मुझे क्या इतना बड़ा पद मिल गया, तो मैं क्यों किसी की क्या है सहायता करूं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है लोगों को तुच्छ दृष्टि से भी देखने लगते हैं, ठीक है, जो कमज़ोर होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन हम परमेश्वर की महानता को यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है उसके पास सारी सृष्टि का अधिकार है, उसके बाद भी क्या है वो हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए क्या है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए दीन और नम्र होता है, ठीक है, वो झुकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है नहीं झुकते। यदि हमारे पास ऐसे अधिकार हों तो हमें क्या है इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, हमें क्या उसकी महानता को देखना है, ठीक है। तो पहला कारण हम देख रहे हैं कि क्यों हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महान है। दूसरे कारण को हम देखते हैं यहाँ पर कि क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। ये 6 से 9 पद में हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वो दयालु और अनुग्रहकारी है। तो हम परमेश्वर की महानता के साथ साथ उसकी दया और उसके अनुग्रह को भी देखते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, ठीक है। परमेश्वर का आसन इतना ऊंचा है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है वो नीचे से नीचे लोगों को क्या है वो सम्मान देता है, आदर देता है, कि वो उनको एक समान देखता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग वो करता है, ठीक है, व्यवहार करता है लोगों से, नहीं, उसका व्यवहार क्या है हर एक लोग के साथ एक जैसा है,
कि परमेश्वर की दया हम इस बात से लगा सकते हैं, ठीक है, कि उसने क्या अपने पुत्र को भी क्या हमें बचाने के लिए दिया, ठीक है। और हम देखते हैं, जब हम पहला शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर की दया देखते हैं वहाँ पर कि कैसे उसने क्या हन्ना की प्रार्थना को भी सुना, ठीक है। वो क्या है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, ठीक है, वो दया करता है, ठीक है। हन्ना क्या एक बाँझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया की, ठीक है, और उस परमेश्वर ने क्या उसे एक पुत्र दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं उसने क्या है परमेश्वर को दुहाई दी, वो परमेश्वर के सम्मुख गई, तो परमेश्वर ने क्या उसकी सुनी, ठीक है। उसने परमेश्वर की महानता को देखा, ठीक है, और वो उसके पास गई, ठीक है। यदि हम भी उसकी महानता को याद करें, ठीक है, हम उसकी महानता को जानें, ठीक है, और उसके सम्मुख जाएं, तो वो भी क्या हमारी सुनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा बहुत कम करते हैं, ठीक है। हम क्या उसकी महानता को कम याद रखते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा कम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या उसके पास जाते हैं, किसके लिए, दुहाई देने के लिए, मांगने के लिए, ठीक है। हमारे क्या है निवेदन होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके पास क्या उसकी महानता के लिए जाएं, ठीक है, उन चीज़ों को याद करें, ठीक है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, उनको क्या है उठाता है, ठीक है, उनकी सहायता करता है, ठीक है। जो ऐसे लोग हैं जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, ठीक है, परमेश्वर ऐसों को क्या है नीचे भी गिरा देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है इस चीज़ को याद रखना, हमें अपने आप पर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर हम अपनी ताकत पर घमंड ना करें, ठीक है। हमें क्या है अपने आप को दीन और नम्र करना है और परमेश्वर के सम्मुख जाने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे लोगों की दुआएं परमेश्वर सुनता है, ठीक है। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुनता है जिसका भरोसा उस पर है। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को वो सुनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर क्या करता है, ठीक है। जो लोग अपने ताकत या अपने प्रयासों से क्या सोचते हैं कि मैं खुद को बचा लूँगा, ठीक है, तो वो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें क्या है परमेश्वर की आवश्यकता है। क्यों उसकी आवश्यकता है? क्योंकि सिर्फ उसी के पास क्या है उद्धार है, ठीक है, वही हमें अनंत जीवन दे सकता है, ठीक है। हमें इस चीज़ को नहीं सोचना है कि नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अपने प्रयासों से क्या अपने आप को, अपने जीवन को बचा सकता हूँ, नहीं, ठीक है। वो उन लोगों को नहीं बचाता जो धर्मी हैं, वो उन लोगों को बचाता है जो अपने आप को पापी समझते हैं, जो अपने आप को अधर्मी समझते हैं, ठीक है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को क्या है बचाता है, ठीक है। यदि हम धर्मी हैं तो हमें क्या है उद्धार की आवश्यकता है, या हमें पाप से क्षमा की आवश्यकता है, ठीक है। हम तो इस चीज़ को सोचेंगे ना मैं तो धर्मी हूँ, ठीक है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो उसके वचन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है धर्मियों को नहीं परंतु अधर्मियों को बचाता है, ठीक है। वह उन पापियों को बचाता है जो अपने आप को निर्बल और असहाय समझते हैं, ठीक है, और उन पर क्या है वो दया भी करता है। तो हम इस भजन से क्या है इस चीज़ को सीख सकते हैं कि हमें क्या है हमारा जो परमेश्वर है, ठीक है, जो हमारा यहोवा है उसके समान कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ वही है जो महान है और उसके सिवाय कोई भी नहीं है, ठीक है। वह क्या है उन लोगों पर दया और अनुग्रह करता है जो असहाय हैं, ठीक है, जो उसकी महानता और कृपा को देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ठीक है। उसने क्या एक सेवक के रूप में क्या है कार्य किया, ठीक है, अपने आप को एक सेवक बना दिया और क्रूस की मृत्यु तक क्या है वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा, ठीक है। उसने क्या है पिता की आज्ञा को माना, क्यों? ताकि जो हमारे पाप हैं उसका दंड क्या है वो चुका सके और हमें बचा सके। तो हम क्या है हमें क्या है यदि हम अपने पापों से बचना चाहते हैं, ठीक है, हम परमेश्वर के उद्धार को अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें उसके सम्मुख आने की
आवश्यकता है। ठीक है, हमें अपने कमजोरी में उसे पुकारने की आवश्यकता है। ठीक है, और हमें अपने जीवन से निरंतर उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम अपने जीवन में हमेशा याद रखें। ठीक है, यदि हम अपने पापों से बचना चाहते हैं तो हमें उसके सम्मुख आने की आवश्यकता है, उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं और असहाय हैं तो हमें उसे पुकारने की आवश्यकता है और हमें अपने जीवन से निरंतर उसकी स्तुति और महिमा करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमें आपकी महानता के बारे में, आपकी दया और आपके अनुग्रह के बारे में प्रभु याद दिलाता है। प्रभु जी, पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की सहायता करें, मदद करें प्रभु, कि हम आपके इस वचन में प्रभु जी बने रहें और प्रभु हम अपने जीवन से निरंतर आपको महिमा देते रहें और आपकी स्तुति करते रहें। प्रभु जी, पिताजी, आप हमारी सहायता करें कि हम निरंतर आपके सम्मुख आएँ प्रभु, अपने पापों से बचने के लिए, पापों से क्षमा के लिए प्रभु जी, क्योंकि हमें प्रभु आपकी आवश्यकता है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर हम सबके संग साथ बने रहें प्रभु जी, और निरंतर हमें आप अपने वचनों में आगे बढ़ाते रहें प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं।